हेलो स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम टाइम करीब आ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर और कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी करें। बहुत से स्टूडेंट किसी एक या दो सब्जेक्ट की ओर अधिक ध्यान देते हैं और अन्य सब्जेक्ट अछूते रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है, उस पर स्कूल, कोचिंग, घर के काम, इन सब में फंस कर अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। मैंने एक एग्ज़ाम्पल रूप में टाइम टेबल बनाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं या इस तरह का टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सुबह पढ़ने का सबसे सही समय होता है। सुबह के समय माइंड फ्रेश रहता है और याद जल्दी होता है। इसलिए कम से कम 1 या 1.5 घंटा सुबह ज़रूर याद करें। स्कूल और कोचिंग के बाद आपके पास जितना समय बचता है उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे सोकर उठते हैं तो आधा घंटा फ्रेश होने के लिए काफ़ी है। 5:30 बजे से 8 बजे तक आपके पास 2.5 घंटा मिलता है। इस 2.5 घंटे में मानिए कि 1 घंटा आप साइंस याद करते हैं, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर उसके बाद 1 घंटा आप सोशल साइंस याद करते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। आगे बचे हुए 20 मिनट में पिछला याद किया हुआ आप रिवाइज़ कीजिए। 8 बजे से 9 बजे तक स्कूल की तैयारी कीजिए। मान लीजिए आपका स्कूल 9:30 बजे से स्टार्ट होता है तो आप 9:15 बजे तक स्कूल पहुंच जाइए। 3 बजे तक आप स्कूल में रहते हैं, घर आइए, 4 बजे तक फ्रेश होकर आराम कीजिए और मान लीजिए कोचिंग आपकी 6 बजे तक है तो आप कोचिंग क्लास कीजिए। घर पहुंचिए, 7 बजे तक आप फ्रेश होकर आराम कीजिए। 7 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए। 7 से 9 2 घंटे आप एक हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर, संस्कृत, उर्दू, एग्रीकल्चर, ड्राइंग की पढ़ाई कर सकते हैं। 9 बजे से 9:30 बजे का टाइम जो रहता है उसमें आप अपना रात का खाना खा लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। 9:30 बजे से 11 बजे तक आप मैथ्स लगाइए। रात में फिज़िक्स के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, केमिस्ट्री, बायो, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम में फेरबदल हो सकता है, आपके स्कूल और कोचिंग की टाइमिंग में अंतर हो सकता है, आप उसी प्रकार से टाइम टेबल बनाइए। साइंस में 3 भाग होते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। प्रत्येक भाग को आप 2-2 दिन दे सकते हैं। सोमवार, मंगलवार आप फिज़िक्स पढ़िए या अपने अनुसार 2 दिन केमिस्ट्री को, 2 दिन बायोलॉजी को। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में भी 3 भाग होते हैं, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल और सिविक्स। इनको भी आप 2-2 दिन दीजिए। हिंदी में गद्य है, पद्य है, संस्कृत व्याकरण है, इनको आप 2-2 दिन दीजिए। इंग्लिश में प्रोज है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और ग्रामर, इनको आप 2-2 दिन दीजिए। इस तरह से आप 2-2 दिन बांट करके सारे विषय आराम से और सारे भाग आराम से पढ़ सकते हैं। लास्ट डे बचता है संडे। संडे को आप कुछ नया याद मत कीजिए, जो कुछ भी आपने याद किया इस एक हफ्ते में उसका आप रिवीजन कीजिए। रविवार के दिन पूरे सप्ताह का आप रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि याद किया हुआ अक्सर भूल जाते हैं हम लोग, तो उसे दोहराना ज़रूरी है। इसी तरह का मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, उसका PDF मैं डाल दूंगा लिंक में, आप मुझे कमेंट कीजिए। टाइम टेबल PDF मैं आपको भेजूंगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की परीक्षा से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी नए नए टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टाइम टेबल का PDF मैं आपको भेजूँगा। इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि याद कैसे करते हैं परीक्षा के टाइम पर, कैसे आप अच्छे नंबर गेन करने के लिए पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि याद सभी करते हैं, लिखते सभी हैं, लेकिन ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनके
जिनको आप फॉलो करके अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। डायग्राम कैसे प्रिपेयर करना है आपको, अगर किसी भी साइंस का मैं टीचर हूँ, साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।